ये मगवाणी है। दिस इज मगवाणी। आप सुन रहे हैं मगवाणी समाचार प्रभाग द्वारा प्रस्तुत शाकद्वीपीय समाचार। Now you are listening to the Shakadweepiya news presented by Magwani समाचार प्रभाग। ये मगवाणी है। अब आप हर्ष ऐश्वर्यम से शाकद्वीपीय समाचार सुनिए। सबसे पहले मुख्य समाचार। लोक आस्था का महापर्व छठ की देश विदेश में धूम। भगवान भास्कर के अस्ताचलगामी स्वरूप के दर्शन को उमड़ा जनसैलाब। उगते सूरज के दर्शन से कल संपन्न होगा पवित्र उत्सव। बेंगलोर में बना भास्कर यात्री निवास। राजस्थान के अजमेर व ओडिशा के ढेकानाल में संस्थागत गतिविधियां तथा गोरखपुर में हुआ समाज सेवी आशुतोष मिश्र का निधन। शोक में डूबा शाकद्वीपीय जगत। मगवाड़ी ने रद्द किया इस वर्ष का वार्षिक उत्सव। अब समाचार विस्तार से। लोक आस्था का महापर्व छठ बिहार, झारखंड व उत्तर प्रदेश सहित देश विदेश के अनेक शहरों, गांवों व कस्बों में मनाए जाने की सूचना है। बिहार के औरंगाबाद से योगेश मिश्र ने बताया कि जिले के ऐतिहासिक देव सूर्य मंदिर एवं जिले के अन्य सूर्य मंदिरों को भव्यतापूर्वक सजाया गया है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य समर्पित करने के लिए समुपस्थित हुए हैं। उधर पटना से डॉक्टर राकेश दत्त मिश्र ने बताया है कि बिहार के सभी जिलों से इस महापर्व के आयोजनों की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं। बिहार प्रसार प्रतिनिधि मुकेश मिश्र ने बताया कि लोहण व खरना के साथ प्रारंभ हुआ यह महाव्रत उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ संपन्न होगा। कोलकाता से सार्वभौम शाकद्वीपीय ब्राह्मण कल्याण समिति के चेयरमैन ट्रस्टी श्री लाल बहादुर पाठक के हस्ताक्षर एवं मगवाणी उप समन्वयर श्री बिमल मिश्र द्वारा प्रेषित एक प्रपत्र के अनुसार स्थानीय बड़ा बाजार स्थित डीडू माहेश्वरी विद्यालय के सामने छठ व्रतियों के सहायतार्थ एक त्रिदिवसीय सहायता शिविर का आयोजन किया गया है। छठ के आयोजनों के विस्तृत समाचार मगवाणी के अगले अंक में प्रसारित होंगे। ये समाचार आपको मगवाणी से सुनाए जा रहे हैं। बेंगलोर से सूचना है कि शर्मा ट्रांसपोर्ट के ऑनर श्री सुनील शर्मा के द्वारा स्थानीय केआर मार्केट मेट्रो स्टेशन के नज़दीक एक भास्कर यात्री निवास तैयार कराया गया है। उक्त भास्कर यात्री निवास तथा बेंगलोर में बन रहे सूर्य मंदिर के बारे में मगवाणी संयोजक श्री विवेकानंद मिश्र ने समाज सेवी सुनील जी शर्मा जी से बात की। आइए सुनते हैं बातचीत के प्रमुख अंश। हाँ जी सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने सूर्य मंदिर के निर्माण के सिलसिले में देशव्यापी यात्रा की। जी, सबसे पहले तो आप मेरा बधाई संदेश स्वीकार करें। धन्यवाद आपका। आप मेरे सब मगवाणी के श्रोताओं को मेरा धन्यवाद, मेरा नमस्कार, मेरा बहुत बहुत इसमें बधाई। मगवाणी में मैं पहली बार आ रहा हूँ। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपने इस दौरान बहुत सारी यात्राएं करी, देश के हर क्षेत्र में आपने यात्रा करी हैं, तो क्या अनुभव रहा है आपका इस संबंध में? बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा। मैं सब जगह बीकानेर, रांची, जमशेदपुर, जलगांव सब जगह गया हूँ। बहुत अच्छा लगा मेरे को, मेरे समाज के बंधुओं को मिलके। जी। और मेरे ओर से जितना मैं कर पाऊंगा मेरे समाज के लिए मैं जरूर करूंगा। सर, आपकी भावनाओं का मैं बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक समाचार आया है आपसे संबंधित कि हाँ जी, आप एक भास्कर यात्री निवास आपने बनवाया है बेंगलोर में। हाँ जी। तो सबसे ये पहले एक छोटा प्रयास है कि जो यात्री आते हैं बेंगलोर किसी कारण, कोई एजुकेशन वजह से, कोई मेडिकल की वजह से जी। या फिर कोई कारण से बेंगलोर आते हैं, तो उनके लिए निःशुल्क सेवा मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से मैं प्रदान कर रहा हूँ, जिसमें एयर कंडीशन कमरे हैं विद अटैच टॉयलेट्स, वाईफाई और सारी सुविधा के साथ। सेंटर ऑफ द सिटी में ये व्यवस्था है। जी। तो सब मैं चाहूँगा कि जो बेंगलोर आए तो इसका उपयोग करें। धन्यवाद सर, आपकी इस भावना का मैं पुनः स्वागत करता हूं और मैं भगवान भास्कर से अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं कि आपने जो बीड़ा उठाया हुआ है लोगों को एक सूत्र में बांधने का, जी, और खास करके जो इतना बड़ा कार्य आप सूर्य मंदिर निर्माण से संबंधित कर रहे हैं, आपके इस निर्माण की और जो आपने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा है उसकी सफलता के लिए मगवाणी परिवार की ओर से, मेरी ओर से और समस्त शाकद्वीपीय समाज की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बहुत छोटा प्रयास है सर, मेरा बड़ा हम्बल प्रयास है ये जी, समाज को जोड़ने का।
मैं अनुरोध है सबसे, सब सारे देश से कि सब जुड़ें और समाज से जुड़ें और समाज को जोड़ें। जी वो मेरा बड़ा छोटा प्रयास है, तो सब मेरे को मोटिवेट करें इसमें, मेरे साथ जुड़ के और जी मेरे काम को आगे बढ़ाएं। जी जी किशोर कुबेरा जी के माध्यम से मुझे सारी सूचनाएं मिलती रहती हैं। हाँ जी जी जी, वो बड़े हमारे प्रमुख वे ये हैं, उसमें हमारी जी, टीम के जी, लीडर जी, हैं। उनकी जी धर्मपत्नी जी हमारी मगवाणी में एडवाइजरी कमेटी मेंबर हैं। जी जी, सरला भाई, हाँ जी बिल्कुल हैं। जी, तो उनके माध्यम से भी सारी सूचनाएं मुझे मिलती रहती हैं। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जिस प्रकार हम लोग मगवाणी प्रसारण के बुलेटिनों के माध्यम से देश विदेश की बहुत सारी प्रेरक सागरद्वीपीय गतिविधियों को लोगों के बीच लाकर लोगों को गौरवान्वित होने करने का मौका देते हैं, उसी प्रकार आपने सूर्य मंदिर के निर्माण के सिलसिले में देशव्यापी यात्रा करके लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है, भूरी-भूरी इसकी प्रशंसा मैं करता हूँ और एक बार पुनः मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस संबंध में मगवाणी से बातचीत करने के लिए 2 पल निकाले। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भास्कर। जय भास्कर सर। अजमेर से सुरेश कुमार शर्मा जी ने सूचित किया है कि शाकद्वीपीय मग ब्राह्मण समाज सामूहिक विवाह समिति राजस्थान की एक महत्वपूर्ण बैठक अध्यक्ष श्री गोपाल लाल शर्मा की अध्यक्षता में पुष्कर स्थित समाज भवन में संपन्न हुई। इस बैठक में फरवरी 2024 में आयोजित सामूहिक विवाह आयोजन की रूपरेखा पर विमर्श हुआ। उधर ओडिशा से प्रांत प्रतिनिधि राजन राजेश्वर नायक ने सूचित किया है कि ढेकनाल परजंग ब्लॉक कंकड़ा सोडा गांव के चौपाड़ी पूजा मंडप में शाकद्वीपीय ब्राह्मणों के द्वारा ग्रह यज्ञ के दौरान भगवान गजानन श्री गणेश जी की अद्भुत आकृति अग्नि में दृष्टिगत हुई। ऐसे दृश्य ने भक्तों को चकित कर दिया। स्थानीय भक्तों ने इसका श्रेय शाकद्वीपीय ब्राह्मणों को देते हुए कहा है कि शाकद्वीपीय ब्राह्मण दिव्य ब्राह्मण हैं, जिनके मंत्रोच्चारण से भगवान स्वयं पधारें। गोरखपुर से मगवाणी के उत्तर प्रदेश प्रतिनिधि श्री अनंत मिश्र ने एक दुखद सूचना भेजी है कि मगवाणी परामर्शदात्री समिति सदस्य श्री आशुतोष मिश्र अब नहीं रहें। शाकद्वीपीय ब्राह्मणों को संगठित करने की दिशा में कार्य करने वाली पुरानी ऐतिहासिक व अग्रणी संस्थाओं में शुमार निखिल शाकद्वीपीय ब्राह्मण महासंघ एवं सूरी सेवाश्रम प्रयागराज के महत्वपूर्ण पदों पर रहे श्री मिश्र दिव्य शाकद्वीपीय ब्राह्मण समिति गोरखपुर के संस्थापक एवं संप्रति उपाध्यक्ष थे। उनका निधन शाकद्वीपीय सद्भाव के निमित्त हो रहे प्रयासों के एक युग के अंत के समान है। निधन की सूचना से समस्त मगवाणी परिवार गहरे शोक में है। उनके निधन पर देश के विभिन्न हिस्सों से शोक संदेश मगवाणी को प्राप्त हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कुछ उन विभूतियों के 2 शब्द जिन्होंने श्री आशुतोष मिश्र के साथ निखिल में कुछ महत्वपूर्ण वक्त बिताए थे। सबसे पहले निखिल शाकद्वीपीय ब्राह्मण महासंघ के पूर्व महामंत्री एवं 2010 से अब तक शाकद्वीपीय ब्राह्मण बंधु चैरिटेबल ट्रस्ट बीकानेर के अध्यक्ष श्री R.K. शर्मा के द्वारा दी गई श्रद्धांजलि के ये 2 शब्द। परम आदरणीय गोरखपुर निवासी श्री आशुतोष जी मिश्र के निधन के समाचार सुनकर स्तब्ध हूँ। सामाजिक कार्यक्रमों में सकारात्मक सोच के साथ कार्य करने वाले ये ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने संगठन को प्राथमिकता देते हुए आपसी सामंजस्य बैठाने के लिए हमेशा सेतु का कार्य किया। गोरखपुर के दिव्य संगठन को प्रारंभ से अपने जीवन काल के अंत तक उन्होंने मजबूती प्रदान करने का कार्य किया है। अस्वस्थता के चलते विभिन्न स्थानों पर आयोजित सामाजिक समारोह में उपस्थित रहने की प्रवृत्ति उनके सामाजिक सोच का द्योतक है। अपनी गंभीर आवाज़ के साथ भगवान की प्रार्थना सूर्य गीत हमेशा स्मरणीय रहेंगे। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे। ओम शांति शांति शांति। निखिल शाकद्वीपीय ब्राह्मण महासंघ के उपाध्यक्ष तथा मगवाणी प्रसारण में संरक्षक मंडल सदस्य रहे व 40 गांव महाराष्ट्र निवासी श्री इंदर शर्मा जी ने कहा कि अभी मालूम हुआ गोरखपुर निवासी आशुतोष जी मिश्रा जी इनका दुखद निधन हुआ। ये सुनकर बहुत ही दुख हुआ।
वो सामाजिक कार्य करते थे, सरस्वती पुत्र थे, विद्वान आदमी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे और उनको मगवानी के विषय बहुत आपुलकी थी और समाज इकट्ठा जुड़ावे इसके लिए वो विवेकानंद जी मिश्र से बहुत दफे बातचीत करते थे। मैं निखिल शाकदीपीय ब्राह्मण समाज का वरिष्ठ उपाध्यक्ष था। जब उनकी मेरी हमेशा बातचीत होती थी, उनका मार्गदर्शन होता था। उनके दुखद निधन से पूरे शाकदीपीय समाज को, पूरे इंडिया के शाकदीपीय समाज को बहुत बड़ी हानि पहुंची है। यह हानि कभी भी भर के न निकलने वाली है। मेरे उनको चरण स्पर्श, भगवान उनके आत्मा को सुख शांति देवे। ऐसे सरस्वती पुत्र पुनः जन्म नहीं लेने वाले हैं। जय। निखिल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य रहे श्री शिवनाथ मिश्र ने जमशेदपुर से बताया कि श्री आशुतोष कुमार मिश्रा जी के साथ में मेरा व्यक्तिगत संबंध करीब 25 साल से है। हम लोग निखिल शाकदीपीय ब्राह्मण महासभा से जुड़े हुए थे और हम लोग एक साथ बहुत जगह गए हुए हैं। शिरडी में गए हुए थे मीटिंग में, इलाहाबाद मीटिंग में थे, पूर्णिया मीटिंग में थे। हमारे साथ में जनरली बैठना थे। हमारे साथ में उनसे फ़ोन से भी बड़ा बातचीत होती रहती थी। इनका व्यक्तिगत जीवन जो है वो काफ़ी अच्छा, सुहृदय था, काफ़ी अच्छा था। ये कवि के रूप में भी थे। इन्होंने दुर्गा सप्तशती को कविता के रूप में लिखा है और उसका गान जो है ना खुद उन्होंने करते हैं। इसका मैं प्रत्यक्षदर्शी देखा पूर्णिया में, जब एक कार्यक्रम में इन्होंने हारमोनियम के ऊपर में दुर्गा सप्तशती का गान के रूप में प्रस्तुति दी। इलाहाबाद में देखा जब सूर्य भगवान की प्रस्तुति उन्होंने की गान के रूप में। ये नेतृत्व क्षमता इनका इलाहाबाद से लेकर के गोरखपुर का संचालन इन्होंने बहुत बखूबी किया है। भगवान इनको अपने चरणों में जगह दें। ओम शांति। निखिल के कई कार्यक्रमों में साथ रहे एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मंत्री रह चुके व संप्रति मगवाणी परामर्शदात्री समिति के सदस्य अशोक कुमार पाठक ने बलिया उत्तर प्रदेश से बताया कि अत्यंत ही दुखद स्तब्ध हूँ आदरणीय भाई आशुतोष जी मिश्र के साथ पहली बार जमशेदपुर में निखिल शाकदीपीय ब्राह्मण महासंघ के अधिवेशन से हुई थी। उस समय से लगभग प्रत्येक अधिवेशन या सम्मेलनों में हम साथ हुआ करते थे। आज उनके दिवंगत होने से मेरी व्यक्तिगत क्षति के साथ साथ अपने समाज की अपूरणीय क्षति हुई है। मैं हार्दिक संवेदना एवं अश्रुपूरित श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ। आशुतोष मिश्र के साथ अपने अनुभव साझा करती हुई मगवाणी संरक्षक मंडल सदस्य प्रोफेसर शैल कुमारी मिश्रा प्रयागराज से बताती हैं कि सूर्य षष्ठी व्रत के अफरा तफरी में जब मैंने सायंकाल अचानक फ़ोन खोला किसी को फ़ोन करने के लिए, सहसा जो समाचार दिखा विश्वास नहीं हो रहा था, मन मानने को तैयार नहीं हो रहा था। भाई आशुतोष जी अचानक हम सभी को छोड़कर चले जाएंगे। 1982 में मैं जम्मू परिसर से ट्रांसफ़र होकर के इलाहाबाद आई थी। सबसे पहला परिचय हुआ हमारा विद्यापीठ में भाई सच्चिदानंद जी से। उनके माध्यम से भाई आशुतोष जी से मेरा परिचय हुआ। तब से हम लोग मिल करके प्रयाग में एक शाकदीपीय संगठन बनाने का प्रयास किया। उसमें मैं भी जुड़ी, सच्चिदानंद जी, आशुतोष जी, श्याम सुंदर पांडे जी, ये सक्रिय और बड़े कर्मठ अग्रणी थे इस कार्य में। अपना सारा समय, श्रम, धन सब कुछ व्यय करके ये लोग एक पूरे प्रयाग नगर में सभी शाकदीपी बंधुओं को जोड़ने का कार्य किया। यथासंभव यथाशक्ति जहाँ मेरी आवश्यकता होती थी मैं भी सहयोग करती रही। आपका एक परिवार की तरह हम बन गए थे। इनके जाने से पूरे मग समाज की हानि तो हुई है, विशेषकर
प्रयागराज में जो शाकद्वीपीय बंधु हैं हम सभी, हमें बड़ा अभाव रहेगा इनके जाने का। बहुत कष्ट हो रहा है इनके, ऐसा लग रहा है जैसे कोई घर का अपना कोई सगा संबंधी चला गया हो। मैं शोक व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। और छठ व्रत का जो उल्लास था इनके जाने से मेरे घर में, वह भी फीका पड़ रहा है। बच्चे भी जुड़े थे इनसे। माघ महीने में यहाँ पर 1 महीना सपत्नीक रहते थे। उस अवधि में हम सभी लोग कई कार्यक्रम करते थे। सूर्य सप्तमी, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, पहले यज्ञोपवीत संस्कार बटुकों का हम लोग किया करते थे, सत्यनारायण कथा या सुंदरकांड का पाठ। तो सब लोग मिल करके हम लोग यह सारे कार्यक्रम माघ महीने में करते थे। सहभोज बड़ा अच्छा होता था हम सभी का, और सभी शाकद्वीप बंधुओं का सहयोग होता था। लेकिन सच्चिदानंद जी, आशुतोष जी और श्री श्याम बिहारी पांडे जी, ये सदैव आगे रहते थे, तत्पर रहते थे हर तरह से। अभी यह समय है, आज इन तीनों का अभाव है और इनकी कमी हमेशा हमें खलेगी प्रयाग में। जब जब माघ महीना आएगा तब तक हम इन्हें स्मरण करते रहेंगे। हमारी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि भाई आशुतोष जी को। भगवान अपने चरणों में शरण प्रदान करें। निखिल की केंद्रीय कार्यकारिणी के अहम सदस्य व प्रसार पदाधिकारी रहे व संप्रति मगवाणी कोर कमेटी सदस्य डॉक्टर सुधांशु शेखर मिश्र ने रांची से बताया कि आशुतोष मिश्र का आकस्मिक निधन मग समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। मगवानी प्रसारण सहित कई संस्थाओं को उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा है। पिछले 2 दशकों से हमारा संबंध रहा है और हम लोगों ने कई सामाजिक कार्यक्रमों में विभिन्न स्थानों में सहभागिता की है। पिछले कुछ समय से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, फिर भी कभी भी अपने कार्यों में इसे आड़े आने नहीं दिया। ऐसे सामाजिक पुरोधा का हमसे बिछुड़ जाना अत्यंत दुखद है। हमने समाज का एक अमूल्य हीरा खो दिया है। हम अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस महान आत्मा को सत सत नमन करते हैं। ओम शांति। उधर बेंगलोर से मगवाणी समन्वयक श्रीमती चंद्रा शर्मा ने बताया कि नमस्कार। जय भास्कर। श्री आशुतोष मिश्र जी का निधन समूचे समाज के लिए दुखद है। उनको मैं अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनके निधन से मगवानी के सभी सदस्य दुखी हैं। ऐसी स्थिति में मगवानी कोर कमेटी ने मगवानी के 3य वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम इस वर्ष रद्द कर दिया है। जय भास्कर। इसी के साथ